हेलो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों और बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। हर एक जगह सुनने को मिलता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, पुण्य करता हूँ, दान करता हूँ, कभी किसी को चोट भी नहीं पहुँचाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन इतनी सारे दुख आ गए हमारे जीवन में, शरीर में कष्ट आ गया, ये सब सुनने को मिलता है। तो मैंने क्या किया कि इस पर ढेर सारी जानकारी इकट्ठा शुरू कर किया। जानकारी जब एकत्रित करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं गीता में गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में हमारे हर दुख का निवारण को उन्होंने वहाँ पर में दिया है कि किसी भी तरह के दुख का निवारण कैसे हो, दुख आता क्यों है, ये सारी बातें भगवान कृष्ण गीता में बता रहे होते हैं। और मैं वेदों में भी गया, वेद को पढ़ा, पुराण उपनिषद सबको खंगाला कि आखिर दुख आता क्यों है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जवाब देने से आपका या मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ कि दुख क्यों आता है। इसीलिए हमने गीता, उपनिषद, वेद इन सब का अध्ययन किया, क्योंकि दुख जो है वो लोक परलोक से संबंधित प्रश्न है। और दुख क्यों आता है इसका जवाब हमें किसी साइंस की किताब या किसी लेखक की किताबों में नहीं मिलेगा। हमें मिलेगा ये चीजें धार्मिक किताबों से या हमारे भगवान ईश्वर, चाहे किसी भी धर्म की किताब हो, वहां पर हमें मिलता है कि हमें दुख क्यों आता है। तो हम आपको बताएंगे कि दुख क्यों आता है। आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, दुख क्यों आता है, दुख का निवारण कैसे करें, दुख के क्या क्या कारण हैं, हम सब बातें आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि दुख होता क्या है। तो दुख दो तरह के होते हैं, एक होता है शारीरिक दुख और एक होता है सामाजिक या बाहरी दुख। शारीरिक दुख में आप सब जानते हो, आपके शरीर में जब कोई बीमारी लग जाए, तकलीफ हो जाए, सोरासिस हो जाए, गठिया हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, आपको ब्लड कैंसर हो जाए या किसी भी तरह की बीमारी को हम शारीरिक दुख कहते हैं। और उसमें छोटे मोटे दुख होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, ये बुखार हो गया, तो वो क्षणिक होता है, 2 दिन 3 दिन का, उसको इतना बड़ा नहीं कहा जाता है। दुख उसको तब हम बड़ा कहते हैं जब कोई शारीरिक बीमारी लंबी चलती है। दूसरा बाहरी दुख, यानी कि आपके दुश्मन सब काफी हो गए हैं, सब हमला करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि दुख हमारा मुख्यतः किस चीज से जुड़ा हुआ है। देखो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुख आने के मुख्य 2 कारण हैं, कर्म और आहार। समझ रहे हैं आप लोग, कर्म और आहार, यानी कि आपके द्वारा किए गए कर्म और आपके द्वारा लिए गए आहार के कारण ही आपको दुख का सामना करना पड़ता है। और भी दुख के कारण है, जैसे आपके पूर्व जन्म के कुछ हो, या दुख के ये भी कारण है कि कोई दुख कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। तो हम सब आपको बताएंगे कि दुख एक परीक्षा कैसे है, क्योंकि आप अगर किसी भी तरह का कोई खराब कर्म भी नहीं किया है, बुरा आहार भोजन भी नहीं लिया है, फिर आपको दुख क्यों? तब आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से एक क्लास होता है, उस क्लास में हम पूरे साल पढ़ते हैं, पूरा साल तो पढ़ा, फिर परीक्षा एग्जाम किस बात का, तो हमारा एग्जाम जो है वही दुख होता है। अगर आप पुण्यात्मा हो, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, अच्छे कर्म किए हो, आपने अच्छे आहार, सात्विक आहार लिया है, तो भी आपको दुख आया है, तो वो आपके लिए परीक्षा है। क्योंकि आप 5वीं क्लास में बिना परीक्षा दिए हुए 6ठी में नहीं जा सकते हो। और दुख भगवान कभी कभी इसलिए देता है ताकि वो हमें और शुद्ध करके आगे बढ़ाता है और बड़ी पद और कुर्सी देता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक मिट्टी के घड़े को आग में तपाया जाता है ताकि उसमें पानी रखने के लायक हो। तो अगर आप अच्छे कर्म किए हो और सात्विक आहार लिए हो, तब भी अगर दुख है तो आप घबराना मत,
समझ जाना कि मैं मिट्टी का घड़ा हूं जिसे तपाया जा रहा है, या फिर मैं सोना हूं जिसे आग में रखकर और 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनाया जा रहा है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं दिल्ली में आया तो मेरे पास नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा था कि आप घबराइएगा नहीं, आपके पास नॉलेज है, आप दिल्ली में एक भट्टी समझ लो दिल्ली को, और यहां पर दुख जो तकलीफ अभी है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको खड़ा सोना बनाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि पहले हम ये जान लें कि अगर दुख आने के मुख्य दो कारण हैं, कर्म और आहार, और तीसरा जो है वो आपको खरा सोना बनाने के लिए भी दुख आता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बता दें कि आपके कर्म और आहार क्या होता है। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और मानसिक तामसिक कर्म। तो आपको ये देखना है कि सात्विक कर्म क्या होता है। सात्विक कर्म का मतलब होता है आप सुबह उठते हो, अपने दिनचर्या में लगते हो, आपने एक दुकान भी खोला हुआ है, आप भगवान की पूजा करते हो, फिर दुकान को शुरुआत करते हो, लेकिन दिन भर किसी भी तरह की कोई ग्राहक के साथ बेईमानी नहीं करते हो। आप सुबह उठ करके लोगों से मिलते जुलते हो, सबको मुस्कुराकर पेश आते हो और कभी किसी की बुरा नहीं चाहते हो। इसको बोलते हैं आपको सात्विक कर्म। अब राजसिक कर्म क्या है? राजसिक कर्म का मतलब होता है जैसे आप लड़ाई झगड़ा में विश्वास करते हो, या फिर आपको शासन चाहिए, या फिर आप राजा बनना चाहते हो, आप एक छत्र अपना शासन करना चाहते हो, यानी कि आपको शासन चलाने का मन आ गया है, वो है आपके राजसिक कर्म। और तामसिक कर्म है जहां पर में आप दूसरों की हत्या करके, दूसरों को लूट करके, दूसरों के पैसों को हड़प करके, किसी का खेत प्लॉट को कब्जा करके, और आप चाहते हो कि हम अमीर बन जाए, तो इस तरह के कर्म कार्य को हम तामसिक कार्य कहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि हमें सात्विक कर्म में रहना है या राजसिक कर्म में रहना है, या फिर आपको तामसिक कर्म में रहना है। क्योंकि अगर आप सात्विक कर्म करते हो तो निश्चित रूप से सात्विक कर्म के व्यक्ति के अंदर हमेशा शांति रहता है, और जब आपके शरीर में शांति रहेगा तो आपका किडनी, फेफड़ा, हर चीज और माइंड तीनों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि आएगी ही नहीं। और आप बाहर वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हो तो बाहरी दुश्मन होने का कोई मतलब ही नहीं उठता। आप देखोगे कभी कभी आप ज्यादा कमा लेते हो तो अचानक से 2-4 दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जबकि आप तो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। फिर क्यों? तो वो आपके धनी होने के कारण कुछ लोग जो हैं वो आपके दुश्मन बन गए। तो आप उस धन में से दान भी करते हो, लोगों को दान देते हो, लोगों को फ्री में खिला देते हो, ये सारी चीज करते हो। फिर भी आपको जो कुछ लोग दुश्मन हो गए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि आपको धन संभालना वो सिखाएंगे। उसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है, आपको दान पुण्य करते ही रहना है। अब तामसिक कर्म है, अगर आप सोचते हो कि हम शासन चलाएं, राजा बने, तो निश्चित है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन आ जाएंगे। और जो ही तामसिक या राजसिक दोनों ही कर्म आएंगे तो आपके शरीर का किडनी, फेफड़ा और माइंड तीनों कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को खो देगा और शरीर में भी बीमारी होगी। अब अगला पड़ाव है आहार। आहार भी 3 प्रकार के होते हैं जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये सात्विक आहार मतलब भोजन क्या है? सात्विक आहार में आते हैं फल, फ्रूट, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, चावल, दाल, इसके अलावा हरी सब्जियां, लेकिन इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता है किसी भी सब्जी में। इसे बोलते हैं सात्विक भोजन। आप दूध, दही ले लो, फ्रूट ले लो, और ड्राई फ्रूट थोड़ी मात्रा में। अगर ज्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट लोगे तो वो आपको राजसिक आहार हो जाएगा।
अब देखते हैं राजसिक आहार क्या होता है। राजसिक आहार में है ढेर सारे ड्राई फ्रूट, केसर, बादाम और ड्राई फ्रूट। राजसिक भोजन में सब कुछ है, मतलब आप कह सकते हो वो ओमनीवोरस है, सर्वाहारी। मतलब राजसिक भोजन में आप देखोगे मांस, मदिरा, ये सब भी पाए जाते हैं और सभी तरह के उसमें भोजन होते हैं। लेकिन कुछ राजसी लोग या राजा लोग इन प्याज, लहसुन या अन्य तरह के मांस और शराब का मतलब सेवन नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादातर राजसिक सुख में देखा गया है कि राजसिक आहार, राजाओं के महलों में आहार इसी तरीके के बने हैं, जिसमें सर्वाहारी जैसे होता है, यानी कि सब कुछ। राजा लोग मांस, मदिरा को भी देखा गया है कि सेवन किए हैं और ड्राई फ्रूट्स, केसर, ये सब भारी मात्रा में लिए हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स भी अगर आप भारी मात्रा में लोगे तो शरीर में इतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी जिस कारण से आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न होगी और आप गुस्से वाला भी बन सकते हो। अगला है तामसिक आहार। तामसिक आहार में है मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च की मात्रा ज्यादा, ये यानी कि मुख्यतः तामसिक भोजन में मांस, मदिरा को रखा गया है, पैक्ड फूड को रखा गया है, प्रोसेस्ड फूड को रखा गया है, बासी भोजन को रखा गया है। ये सब तामसिक भोजन है। अगर आप तामसिक भोजन करते हो तो शराब, मांस, मदिरा, पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फूड या फिर आप अन्य तरह के जो बासी फूड ये सब लेते हो, प्रोसेस्ड फूड, तो इससे आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर का एक नियम है, एक उसका रेशियो और प्रोपोर्शन है, उसी मात्रा में वो काम करता है। तो आप अगर बासी भोजन दे दोगे तो शरीर को कुछ ज्यादा ही एंजाइम और इंसुलिन सब निकालना पड़ जाएगा उसे हजम करने के लिए, तो आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो सकता है। तो ये थे आपके कि सात्विक आहार और सात्विक कर्म अगर करेंगे तो हमें दुख आएगा ही नहीं। आप सोचो ना कि अगर शरीर में को हमने गलत चीज दी ही नहीं, मांस नहीं दिया, मदिरा नहीं दिया, तो क्यों होगा। लेकिन एक अब आगे बढ़कर कहेंगे कि बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं कि हमें दुख आ गया, तकलीफ आ गया, क्यों आ गया, तो मैंने उन्हें समझाया है कि देखो अभी आपको दुख तकलीफ तो दिख रहा है कि और सच में दुख है भी, लेकिन आपको एक चीज नहीं दिख रहा है कि आपने अपने जीवन में कौन सा आहार लिया और कौन से कर्म किए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, मैंने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, ये कहां से दुख आ गया। नहीं, बुरे कर्म को आपको परखना नहीं आया कि आपने बुरे कर्म किए हैं या नहीं है। आपने सुना होगा कि बिजनेस में झूठ सच सब चलता है। तो बिजनेस में अगर आपने झूठ बोला है और उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप तो सोच रहे हो कि मैं तो बिजनेस के लिए झूठ बोला, इसमें क्या गलत था, तब क्यों दुख आया। बिजनेस चलाने के लिए चलता है जी, नहीं चलता है, समझे ना। आपको बिजनेस चलाने के लिए भी सत्य का रास्ता, सत्य का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। आपको नहीं जाना होगा झूठे में। कुछ दिन आप सच बोलो और शायद आपका बिजनेस अच्छा ना हो, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद देखोगे कि सच की जीत होती है। आप भी जानते हो कि सच की जीत हमेशा होती है और होकर रहेगी। तो आगे हम बढ़ेंगे कि क्या दुख के कुछ और भी कारण हैं। दुख के कारण है अधूरी इच्छा। क्या आपके अंदर कोई इच्छा है जो अधूरी है और उसके बारे में आप सोचते रहते हो। क्यों सोचते हो अधूरी इच्छा के बारे में? क्या आप जिंदा हो ये काफी नहीं है? क्या आपके पास हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है ये काफी नहीं है? सब कुछ सही सलामत है आपके पास, आप जिंदा हो ये काफी है। आपका ये जो दिमाग है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार इस पर भरोसा करो, अधूरी इच्छा को दिमाग से निकाल दो। ये सोचो हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें हम खुश हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ ही दिन पृथ्वी पर रहना है, कुछ ही साल रहना है। इसमें कौन सी इच्छा, कौन सी क्या, जो पूरा हो गया ठीक है, जो पूरा नहीं हुआ वो भी ठीक है। दूसरा कि अगर अधूरी इच्छा खत्म कर दोगे तो आपको दुख
होगा ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि लोग जो कहते हैं कि हमें दुख क्यों आ गया और हमने कुछ किया ही नहीं, तो लोग एक बात सोच ले अपने स्वाद पर। क्या लोग कभी ध्यान देते हैं कि हमने स्वाद के कारण क्या क्या खाया? नहीं, वो तो सोचते हैं कि नहीं, वो तो दुख का वजह हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं खाऊं पीऊं नहीं क्या। जी नहीं, अगर आपने अपने स्वाद के लिए किसी को मार कर खाया है, मांस खाया है, मदिरा पिया है, उछलने डांस करने के लिए आपने मदिरा सेवन किया है, तो निश्चित तौर से आप मदिरा सेवन करके देख लो। और मदिरा सेवन करके सबने देखा है, मैंने भी देखा है, शरीर में भूचाल आ जाती है और वो भूचाल, वो भूकंप जैसी एनर्जी हमारे शरीर को तबाह कर देता है। और हम, कोई भी मदिरा पान करने वाला ये नहीं कह सकता कि सुबह में उठकर हम बहुत ही खुश थे, तंदुरुस्त थे। ऐसा होता ही नहीं है। तो ध्यान रहे कि आपको शरीर में कोई भी व्याधि आई है तो उसके लिए मदिरा या अन्य चीजें नहीं होती हैं। आप नृत्य कर सकते हो। क्यों? भगवान शिव ने नृत्य नहीं किया है? उन्होंने क्या नृत्य नहीं दिखाया है? आपकी नृत्य करना, आपका हंसना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप बिना कोई तामसिक भोजन, बिना मदिरा पान के करो। तो याद रखना, आप स्वाद पे कभी नहीं सोचते हो, जबकि स्वाद भी आपके दुख का कारण था। दुख और भी कारण होता है क्या? हाँ, होता है। देखो, आप तो नहीं सोचते हो ना कि मेरे से पाप हो गया, स्वाद के कारण पाप हो गया, तामसिक भोजन के कारण पाप हो गया, तामसिक कर्म के कारण पाप हो गया। ये तो आप नहीं सोचते हो ना। लेकिन भगवान के घर में तो लिखा गया कि आपने ये काम किया था, स्वाद के कारण भी आपको दुख आएगा जीवन में। तो कभी कभी इन सारे जो आपने पाप किए, तामसिक कर्म किए, तामसिक भोजन किए, उससे छुटकारा देने के लिए भगवान आपको दुख देते हैं। अगर वो दुख नहीं देंगे तो आपके द्वारा किए गए पापों का छुटकारा कैसे होगा? जैसे आप स्कूल जाते हो और अगर आप रोज रोज गलतियां करते हो तो फिर आपको टीचर महोदय आपको दंड देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, छड़ी भी चला सकते हैं, इसलिए कि आपका तब आपके जो नहीं काम किया था स्कूल का वो माफ करने के लिए। तो भगवान भी इसी कारण देते हैं। कई लोग कहते हैं पूजा तो करते हैं, लेकिन इतनी पूजा करते हैं लेकिन दुख क्यों? और एक बात और ध्यान देना, पूजा करने वाले के जीवन में सबसे ज्यादा दुख होता है। तो याद रखना कि अगर पूजा करने वाले के जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अपने मन से, अपनी सोच से। पूजा जब करोगे तो वो फूल, बेलपत्र, पत्री ये सब कुछ लाते हैं और उसी में उनका मन लग जाता है और समझ जाते हैं पूजा हो गया। नहीं, पूजा करने के लिए आपको आत्मा और परमात्मा का मिलन होना जरूरी होता है। आप बिल्कुल फूल बेलपत्र लीजिए, लेकिन मन को शुद्ध करके अगर पूजा भी कर रहे हो, आप तीर्थ जा रहे हो, महाकुंभ जा रहे हो और फिर भी दुख आपको नहीं छोड़ रहा है, तो आप समझ जाना कि हमने पूजा के नियम को सही से नहीं अपनाया। और पूजा रोज रोज करोगे और फिर भी आप अपने बिजनेस में, अपने दुकान पे बैठकर लोगों के साथ बेईमानी करोगे तो पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा और आपके जिंदगी में दुख तकलीफ आएगा ही। इसके अलावा दुख के कारण और भी हैं, जैसे आपने सामाजिक मूल्यों की अवहेलना किया है, समाज की आपको परवाह ही नहीं है। मैं क्यों समाज की परवाह करूं, मेरा जो मर्जी आएगा वो करेंगे, समाज के नियम को हम क्यों माने, तो भी आपको दुख तकलीफ आएगा ही आएगा। अब एक और बात लोग कहते हैं कि दुख में भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं, तो ये गलत है। दुख में आपको भगवान पूरी तरह साथ देते हैं और पूरी तरीके से आपके साथ होते हैं, वरना आप खत्म क्यों नहीं हो गए। हाँ, दुख में रह कर के भी आप ये सोचते रहते हो दुख दुख दुख, लेकिन ये नहीं देखते हो कि इस दुख में भी कोई ना कोई हमारा सहारा है, जिस वजह से अभी हम सांसें ले रहे हैं। और तो मैं बता ही दिया, दुख एक परीक्षा है। अगर आपने सात्विक भोजन और सात्विक कर्म किए हैं,
फिर भी अगर आपके जीवन में दुख है तो याद रखना वो दुख नहीं है, वो एक परीक्षा है। तो आप क्या करो, उस परीक्षा में डर जाओ नहीं, दुखी हो जाओ नहीं, ईश्वर भगवान पर विश्वास करना छोड़ दो, परमेश्वर परमात्मा पर भरोसा करना छोड़ दो नहीं। आपको दुख हो या सुख हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक बात से मतलब है, कर्तव्य पालन की। और आप क्या करो, कर्तव्य पालन करते रहो। और कभी कभी दुख आता है कुप्रवृत्तियों को छुड़ाने के लिए। कुप्रवृत्ति मतलब आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो तो आपको छाती में दर्द दिया जाएगा, वो लंबे समय तक छाती में दर्द रहेगा, ताकि ये तंबाकू, मदिरा इस सब का सेवन छोड़ दे, क्योंकि भगवान आपसे प्यार करते हैं। किसी भी तरह का नशा करना कुप्रवृत्ति कहलाता है। तो कुप्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए भी भगवान आपको कभी कभी दुख देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अब कि दुख के आने के क्या कारण है। और दुख आने का कारण है कर्म और आहार पहले तो, उसके बाद है अधूरी इच्छा दुख आने के कारण, उसके बाद है पापों से छुटकारे के लिए दुख, उसके बाद है कुप्रवृत्तियों से बचाने के लिए भी भगवान आपको दुख देता है। इसके अलावा सामाजिक मूल्यों को आपने पूरा नहीं किया है तो दुख आएगा। आपके स्वाद के कारण भी आपको दुख आएगा। और कभी कभी आपको जो कुप्रवृत्ति है, नशापान है, उस सब से छुटकारा देने के लिए आपके पास दुख आएगा। लेकिन किसी भी दुख में याद रखना आपको भगवान साथ नहीं छोड़ता है। अब अंत में यही होगा, यही कहना चाहूंगा अंत में कि दुख का अंत कब होगा। देखो, दुख का अंत कब होगा वो आप समझ सकते हो। आप 10वीं क्लास का बोर्ड परीक्षा दे रहे हो तो कितने परीक्षा होते हैं, 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 पेपर खत्म होने के बाद ही परीक्षा खत्म होता है। तो उसी तरीके से आपके दुख का भी अंत होगा। दुख का अंत कब नहीं होगा कि दुख आने पर कहीं आप गुस्से में आ गए और पाप करने लग गए तो वो दुख नहीं हटने वाला। जब दुख आएगा तो उसका अंत जरूर है, लेकिन आपके मन को शुद्ध कर लेना होगा। तुरंत कुप्रवृत्तियों को, नशा को छोड़ना होगा, तुरंत अपने स्वाद से तौबा करना होगा, तुरंत आपके सामाजिक मूल्यों को समझना होगा, तुरंत आपको सात्विक कर्म और सात्विक आहार की तरफ जाना होगा। तामसिक आहार और तामसिक भोजन से आपको और तामसिक कर्म से बचना होगा। तामसिक आहार में सिगरेट, नशा, बीड़ी सब कुछ आता है जो रक्त संचार को काफी तेजी से बढ़ा देता है और फिर आपके शरीर में तकलीफें आती है। और लंबे समय तक अगर आप तामसिक कर्म या तामसिक आहार लेते हो तो लंबे समय तक तो फिर वो लंबी बीमारी में भी, लंबे दुख में बदल जाता है। लेकिन याद रखना, दुख का अंत होगा। दुख आने पर अपने पापों से आप तौबा करोगे, चाहे जिस ईश्वर को मानते हो, चाहे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, बिजली का खंभा, शिव जी का लिंग, महादेव का मंदिर, जहां कहीं जाकर आप अपने पापों से तौबा करोगे, अपनी पापों को मान लोगे, वहां से आपका दुख का कुछ ही दिनों बाद अंत हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा कि मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, अब मैं भी बुरा बन के दिखाऊंगा, जब मैं अपराध किया ही नहीं फिर भी आज मेरे को दुख है तो अब मैं अपराध ही क्यों ना करूं। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को क्या करना है कि ये समझना है कि अगर हमने कोई अपराध नहीं किया है फिर भी दुख आया है तो वो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास की तरह ये परीक्षा है, ये पेपर है। इसका मतलब है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है और फिर भी दुख है, तो इसका साफ मतलब है कि भगवान हमको खरा सोना बना रहे हैं। वो उस मिट्टी के घड़े को आग में तपाकर पानी रखने के योग्य बना रहे हैं। क्या कोई जज, कलेक्टर बिना यूपीएससी पास किए हो जाएगा?
तो आपने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई तामसिक आहार नहीं लिया, कोई तामसिक कर्म नहीं किया, सामाजिक मूल्यों को भी रखा, पूजा के नियम को भी अपनाया, फिर भी दुख आया है, तो इसका साफ मतलब आप समझ लो, ये वेद में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसका साफ मतलब है कि बिना अपराध के जो आपको दुख आया है, इसका मतलब है कि आपको किसी और योग्य बनाया जा रहा है, किसी बड़े कुर्सी, किसी बड़े पद के योग्य बनाया जा रहा है। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए, यानी कि अगर कोई कलेक्टर बनेगा तो यूपीएससी इतना टफ पेपर होता है, वो पास करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको समाज में, धरती पर भगवान परमात्मा कोई बड़ा पद देना चाहते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो वो दुख रूपी परीक्षा से आपको गुजारेंगे और फिर जांच लेंगे ये उस योग्य है कि नहीं, फिर आपको वो पद मिल जाएगा। मेरे जीवन में तो यही हुआ है। मेरे जीवन में अभी तक मैंने किसी भी तरह का कोई दवाई कभी नहीं खाया, शरीर में किसी तरह का कोई व्याधि बीमारी नहीं आया। आज तक मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी कोई एक टैबलेट खाया होगा, दवाइयाँ खाया होगा, कुछ ऐसा नहीं खाया है मैंने आज तक, क्योंकि मैं कभी भी तामसिक और व्यवहार की तरफ नहीं जाता, तामसिक आहार भी नहीं लेता। और हमेशा, तब भी हमारे जीवन में भी दुख आया है, तकलीफ आया है, लेकिन मैं जब जानकारी इकट्ठा किया तो समझ गया कि मेरे जीवन में बिना अपराध और बिना गलत काम के अगर दुख आया है तो वो हमें एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए वो दुख लाया गया है, और वो जिम्मेदारी मुझे मिली भी है। तो बताओ, आप लोगों को दुख आने का कारण बताया, दुख निवारण का भी बता दिया कि दुख का अंत होता है। बस दुख के समय में आप गलत रास्ता मत अपना लेना गुस्से में, तो दुख का अंत हो ही जाएगा। और दुख में ना कुछ गलत किया हो तो भी आप अपने पापों से के लिए तौबा करना, परमात्मा के सामने माफी मांगना कि मैंने तो कोई गलत नहीं की है, लेकिन गाहे बगाहे अगर हमसे कोई गलती हो गई है प्रभु, तो आप हमें माफ कर देना, ऐसा जरूर बोलना, जरूर अंत हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताना, लाइक करना। अच्छा लगे, हमने सारी जानकारी जो है वो वेद, ग्रंथ, गीता, भगवान कृष्ण के दिए हुए वचनों से लेकर के आप लोगों को बताया है। अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।